सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर पर चढ़ा बवाल की। जी हां, रायपुर से खबर मिल रही है जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ आमंत्रित करने के लिए, छत्तीसगढ़ बुलाने के लिए बीजेपी प्लेन का टिकट भेजेगी राहुल और प्रियंका को। बलरामपुर रेप मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि राहुल और प्रियंका पीड़िता से आकर मिले छत्तीसगढ़ में। बीजेपी के बयान पर इधर मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पलटवार किया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कह रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को प्लेन का टिकट भेजे, राहुल और प्रियंका को नहीं। हमने तो ये कहा है कि जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आए हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जब जाकर के देखने के लिए उनके पास में समय है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है और घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही है। यदि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी यहाँ आए, पीड़ित परिवार से जाकर के मिले और मिलने के बाद में यहाँ पर वो सरकार को निर्देशित करे कि इस प्रकार की घटना में कैसे रुकेगी, कैसे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विचार करे। और यदि बोलेंगे तो टिकट की बात है तो अपन लोग प्लेन के टिकट भिजवा देंगे, आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आकर के देखें। इसी सप्ताह मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। धान खरीदी के सभी बिंदुओं पे हम समीक्षा करेंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति में हम तय करेंगे, आने वाले समय में धान खरीदी का लक्ष्य भी तय करेंगे और उसकी जो ज़रूरत है, कितने बारदानों की ज़रूरत होगी, उसके बारे में विचार किया जाएगा। एक बहुत खुशखबरी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राइमरी सोसाइटी जिसके माध्यम से हम धान खरीदी करते हैं, उसके पुनर्गठन के संदर्भ में मंत्रिमंडलीय उप समिति ने जो निर्णय लिया था, लगभग इसी सप्ताह नए समितियों का भी गठन हो जाएगा। तो प्रदेश के किसानों के लिए ये बहुत सुविधाजनक होगी। तो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुए रेप मामले को लेकर अब कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि प्रदेश में सियासत एक बार फिर से गरमा रही है। और फिलहाल इस खबर पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दूसरी तरफ घनश्याम राजू तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया संजय जी आप ही के मैं लूंगा। हम देख रहे हैं कि इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है, बीजेपी को आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि वो राहुल और प्रियंका को प्लेन का टिकट दे रहे हैं? देखिए, बात प्लेन की टिकट का नहीं है। जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई, हाथरस की घटना की सबने निंदा की, क्योंकि इस तरह की घटनाओं को कहीं कोई प्रेशर नहीं देता, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जिस तरीके से कल अचानक एक जिम्मेदार मंत्री के द्वारा छत्तीसगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को कहना कि हाथरस की जो बलात्कार की घटना थी वो बड़ी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बलरामपुर की जो घटना है वो छोटी है। एक आक्रोश पूरे छत्तीसगढ़ में कि आखिर मंत्री जी के पास में ऐसा कौन सा पैमाना है, आखिर ऐसी कौन सी नई परिभाषा है कि एक रेप की घटना बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है। और जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता जिस तरीके का जवाब दे रहे हैं, आज तक माफीनामा नहीं आया। और राहुल गांधी जी नेता है कांग्रेस से, कहीं दिक्कत नहीं है। प्रियंका जी, हमारा तो केवल यही कहना है कि जब वो वहां जाकर तमाम प्रकार की चीजें कर रहे हैं तो अपनी सरकार यहाँ पर बैठी है कांग्रेस की, यहाँ पर भी जाना चाहिए उन परिवारों से मिलकर जिनके साथ इस तरह की घटना है। और विशेषकर मंत्री जी को बुलाकर पूछना चाहिए भाई कि आपने कौन सी ऐसी परिभाषा नई रच दी या कौन सा नया पैमाना लेकर आए कि वहां की घटना छोटी है, यहाँ की घटना बड़ी है। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूँ जी। घनश्याम जी क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है, कह सकते हैं राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति करने वालों के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की कल के शिव डहरिया जी के बयान आए और बयान के बाद तमाम प्रकार की चीजें हुई, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया कि मेरा कहने का आशय क्या था। सारी चीजें आज पब्लिक डोमेन पर है। हम तो यही कहना चाहते हैं, जो राहुल जी और प्रियंका जी को छत्तीसगढ़ के लिए टिकट देने का प्रस्ताव रख रहे हैं जी, मैं तो उनसे हाथ जोड़कर ये आग्रह करूंगा कि ये टिकट थोड़ा सा प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ भी कर दें, ताकि प्रधानमंत्री जी हाथरस चले जाएं और जाकर वहां की पीड़ित परिजनों से मिलने, जिनको लगता नहीं ये तो हम टिकट पर सियासत कर रहे हैं तिवारी जी, लेकिन संजय जी भी कह चुके हैं मसला प्लेन की टिकट का नहीं है। मसला ये है कि शिव डहरिया का वो बयान जिसमें बड़ा रेप, छोटा रेप, राहुल गांधी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? बीजेपी विपक्ष में रहते हुए ये आरोप लगा रही है। दीपक जी, मैं वही कह रहा हूँ, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। जब 2014 के चुनाव में इन्होंने निर्भया जब कांड हुआ दिल्ली में, तो पूरा देश ये लोगों ने सर उठा रखा था कि बेटियों के साथ अनाचार हो रहा है, महिला से उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आज देश में जो भी रहा उसके लिए दोषी कौन लोग हैं? जिनको तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से, मातृशक्तियों से, कि आज 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी देश की बागडोर संभाल रहे हैं और वहां पर बेटियों के साथ किस तरह अनाचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये जो
जीव डहरिया जी ने जिन बातों को कहा उसका क्या आशय था उसको उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है। लेकिन भारतीय ठीक। जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, ठीक। अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए वो इस तरीके का राजनीतिक प्रोपोगंडा कर रही है, ठीक। जो छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है और देश की जनता भी देख रही है। चलिए, फिलहाल आप दोनों प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए, इस मसले पर सियासत हो रही है। बीजेपी जहां आईना दिखाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को कि साहब यहां पर तो आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं, प्रदेश में राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर सियासत क्यों हो रही है। और ये छोटा रेप, बड़ा रेप, ये क्या होता है? रेप तो रेप होता है। आईना दिखाने की बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन कांग्रेस भी उस पर पलटवार कर रही है। एक बार फिर से आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं इसको लेकर, जिस तरह सियासत हो रही है। क्या कारण रहा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर पलटवार किया और कह रहे हैं कि आप तो मोदी को दीजिए टिकट। अब ये प्लेन की टिकट वो अपने प्रधानमंत्री जी को दें, ताकि उनका भी आने का कार्यक्रम बन जाए, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात है, घटनाएं कहीं भी हो, निंदनीय घटनाएं हैं, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन घटना के बाद यूपी की सरकार ने जिस तरीके से उसको दबाने का, छुपाने का प्रयास किया, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में पहली बार हुआ। हमने तो ये कहा है कि जिस प्रकार से जो रिपोर्ट आए हैं और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में जब जाकर के देखने के लिए उनके पास में समय है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है और घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही है। यदि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी यहाँ आए, पीड़ित परिवार से जाकर के मिले और मिलने के बाद में यहाँ पर वो सरकार को निर्देशित करे कि इस प्रकार की घटना में कैसे रुकेगी, कैसे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर विचार करे। और यदि बोलेंगे तो टिकट की बात है तो अपन लोग प्लेन की टिकट भिजवा देंगे, आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आकर के देखें। कुल मिलाकर सियासत हो रही है। और अब आपको वो बयान भी सुना देते हैं मंत्री शिव डहरिया के, जो बलरामपुर रेप को लेकर उन्होंने दिया था और उसके बाद में यू टर्न लेते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मेरे आज के पत्रकार वार्ता में जो बातें आई है उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है वैसा कुछ नहीं। मैंने दुष्कर्म की घटना को छोटी घटना नहीं कहा है। दुष्कर्म की घटना हमेशा बड़ी घटना होती है और मैंने दुष्कर्म के बाद हुए घटनाक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए थे, दुष्कर्म के संबंध में अपने विचार व्यक्त नहीं किए थे। तो कृपया मेरे इस बयान को सुधार कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।